हर व्यक्ति के अंदर में काम, क्रोध, लोभ, मोह है। काम, क्रोध, लोभ, मोह कोई वस्तु नहीं है जो दिखाई पड़ता है, उसकी भाव उत्पन्न होता है, उस भाव को समझना पड़ता है, अनुभव करने की चीजें हैं। हमारे अंदर क्रोध उत्पन्न हुआ, अब कैसे पहचानेंगे कि हमारे अंदर क्रोध उत्पन्न हुआ? हमारे अंदर लोभ उत्पन्न हुआ, लोभ को कैसे पहचानेंगे? लोभ क्या है, कैसा वस्तु है? तो हमारे अंदर में लोभ, क्रोध जो जगता है उसको अनुभव करें, और वो आपकी अंतःकरण में काम, क्रोध, लोभ आपका भाव जगता है। जब अंदर में जगता है तो आपको अंदर ही जाना होगा पहचानने के लिए, समझने के लिए। और जब काम, क्रोध, लोभ, मोह से जब हम परे हो जाते हैं, तब हमारे अंदर में भक्ति और भाव का ये भाव जगता है। तो साहब ने कहा, कामी, क्रोधी, लालची इनसे भक्ति हो। भक्ति करे कोई सुरमा, जाति वर्ण कुल खोय। जो जातिवाद जो समाज में जो देखे जा रहे हैं, जिस मां के गर्भ से हिंदू जन्म लिया, वहीं से मुसलमान भी जन्म लिया, सिख लिया, ईसाई लिया, लेकिन अलग अलग तरह से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम दुनिया की जाति के लोग जो बना, ये जाति के लोग कैसे बना और किसने बनाया? जाति बनाने वाला कौन था जो आज समाज के अंदर में बिखेर कर और हम पर सवार होकर आज बैठा हुआ है, शोषण कर रहा है। मलेशिया से आई हमारे मनोवाद इस भारतवर्ष में आकर ये जो 85% जो हमारा मूल निवासी यहाँ का है, उनको 6,500 जाति में बिखेर दिया, जाति बांटा, नीच बनाया और अपने आप को ऊंचा बना। आज देखिए समाज के अंदर में कोई घर बनाता है, घर तो आपने बना लिया, लेकिन गृह प्रवेश आप नहीं कर सकते। उसमें एक नियम लगाया, विधान बनाया कि जब तक गृहवास नहीं करेंगे तो आप गृह प्रवेश नहीं कर सकते। अब गृहवास करना है तो गृह पूजा कौन करेगा? तो गृह पूजा कराने के लिए पंडितों का आवश्यकता है। पंडित जी आएंगे, गृह पूजा कराएगा, तब आप गृह प्रवेश कर सकते हैं। श्राद्ध कराना है तो श्राद्ध कौन कराएगा? पंडित जी कराएंगे। विवाह कराना है, विवाह कौन कराएगा? तो पंडित जी कराएंगे। दिन शुभ अशुभ दिन है, कौन देखेगा? तो पंडित जी देखेंगे। सारा खतियान पंडित जी के पास है और उसके खतियान के अनुकूल आज हमारे 85% मूल निवासी जितने हमारे समाज के लोग हैं, उन्हीं खतियान के अनुसार आज चलते हैं और उसको नीच बनाया। मनुस्मृति किताब में लिखा है, जो उसी मनुवादियों का बना हुआ है, कि ब्राह्मण के मुख से जो पैदा लिया ब्राह्मण पैदा लिया, जो भुजा से जो पैदा लिया
वो छतरी पैदा लिया, जो पेट से जो पैदा लिया बैस पैदा लिया, जो पैर से पैदा लिया वो शूद्र पैदा लिया। अब विचार करेंगे, क्या मुख से पैदा होते हुए किसी इंसान बच्चे को देखे हैं? कोई भुजा से पैदा लिया है, पेट से पैदा लेता है, लेकिन वो एक रास्ते से पैदा लेते हैं, और पैर से कोई आज तक पैदा नहीं लिया। अब उसी मनुवादियों का कहना है कि गला से ऊपर जो ब्रह्मांड है वो ब्रह्मन है, और दोनों हाथ जो है वो छतरी है, और पेट बाय से पैर शूद्र है। तो विचार कीजिए, सदु कबीर साहब ने एक साखी कहा, उन साखियों पर विचार करने जोग हैं। कक्का केवल नाम है, बब्बा वरुण शरीर, राजा समीर रमी रहे ताको नाम कबीर। कौरूपी काया शरीर, मानो शरीर, ये शरीर में 4 बरन हैं। जो एक बरन आपका जो माथा, जिस ब्रह्मांड को जो कहते हैं कि वो ब्रह्मन है, क्या उस माथे में चमड़ा नहीं है? क्या भुजा में चमड़ा नहीं है? क्या पेट में चमड़ा नहीं है? क्या पैर में चमड़ा नहीं है? साहब ने कहा कक्का केवल नाम है, बब्बा बरन शरीर, यानी शरीर में 4 बरन बनाया। विभाजन करने वाले मनुवादी, मनुवाद ने विभाजन किया। राजा समीर रमी रहे ताको नाम कबीर, कहा उसी काया रूपी शरीर में जो चेतन आत्मा है, वो चेतन आत्मा ब्रह्मन के भी शरीर में है, क्षत्रियों की शरीर में है, वैश्य वाले जो है वैश्य का शरीर में है, जो शूद्र है शूद्र का भी शरीर में चेतन आत्मा है। कि हम शुद्ध चेतन ज्ञानम स्वरूपम, मैं अजर हूं, अमर हूं, अखंड अविनाशी हूं। वो अविनाशी सबके शरीर में निवास करता है, उनको जानने की जरूरत है, अनुभव करने की चीज है। और वो अनुभव जब आप अंतःकरण में आंखें बंद करके, मुखें बंद करके स्वाध्याय साधना जब ध्यान करेंगे, तब अंतःकरण में बसने वाली चेतन आत्मा को आप अनुभव कर सकते हैं। सभी का शरीर में जब आत्मा है, कौन यहां बड़ा, कौन छोटा, कौन नीच, कौन बड़ा। आज समाज में जातिवाद मिटाने के लिए, रूढ़िवाद मिटाने के लिए, पाखंडवाद को मिटाने के लिए सदु कबीर साहब ने आंदोलन किया कि कामी क्रोधी लालची उनसे भक्ति हो, भक्ति करे को सूरमा, जाति बरन कुल को। हमारे कबीर पंथ में भिन्न भिन्न जाति के लोग आकर कबीर पंथ में आकर दीक्षा तो लिया, लेकिन आज हमारे कबीर पंथ से जातिवाद खत्म नहीं हुआ। जब कबीर साहब ने इस नियम को, साखी को जब लागू किया, तो हमारे कबीर पंथ के अनुयायी पर यह लागू जब हुआ, आज हमारे कबीर पंथ के जितने भक्त लोग हैं उनको आज मानना चाहिए, कबीर साहब के सिद्धांत पर चलना चाहिए। जबकि डेली लोग पाठ करते हैं, गुरु पद से वही बिरला कोई, जा पर कृपा साहब की हुई। गुरु की आज्ञा पाकर, सिरोधार मानकर आज हम सब को कबीर पंथ से जातिवाद को मिटाना चाहिए कि हम सब एक जाति हैं
और इसी कबीर मंच से कहा जाता है कि जिसके गला में तगवा वही हमारा सगवा, कि जितने कंठीधारी हैं, मालाधारी हैं, सब हम लोग एक सगा हैं, एक संबंध के लोग हैं, एक परिवार के लोग हैं। तो जब एक संबंध परिवार के लोग हम लोग हैं तो आपस में बेटी रोटी क्यों नहीं करते हैं? जब बेटी रोटी जब करने की जब बारी आता है तब जाति जात में लोग जाता है कि हम अपने जात में करेंगे, वो अपने जात में करेगा। तो कबीर साहब की जो कथना अनुसार जो कहे गए कि भक्ति करे को सुरमा जाति वर्ण कुल खोर, क्या जातिवाद आपने मिटाया? आज भी जातिवाद लेकर बैठे हुए हैं। एक समय था कि पानी पीने पर अधिकार नहीं दिया गया कि पानी नहीं पी सकते हैं। शिक्षा का ऊपर अधिकार नहीं दिया कि शिक्षा आप ग्रहण नहीं कर सकते हैं, मंदिरों में नहीं जा सकते हैं। वेद पढ़ने पर जिपिया काटा जाता था, आज खुले आम सत्संग सुनते हैं, कान में रांगा डाला जाता था, बराबरी पर नहीं बैठ सकते हैं। ये सारी अधिकार वंचित जो हमें किया गया, ये अधिकार वंचित पर मंदिरों में मूर्ति है, उस मूर्ति में भगवान होता तो भगवान एकल कर जरूर हमारे अधिकार वंचित पर वो लड़ाई करके हमें अधिकार दिलाता, लेकिन उस मूर्ति में भगवान कहाँ रहा? किसी भगवान ने आज तक मुझे वो अधिकार नहीं दिलाया। जिस समय मंदिरों में जाने से मुझे रोका गया, पानी पीने से रोका गया, शिक्षा में रोका गया, हिंदू का जब मौका मिला तो रामायण लिखा, मुसलमान का जब मौका मिला तो कुरान लिखा, जिनको पढ़ने के लिए अछूत माना गया उसको बाहर बिठाया गया, और जब उसे मौका मिला तो भारत का संविधान लिखा जिसका नाम भीमराव अंबेडकर बाबा साहब कहे जाते हैं। उन्होंने भी हिंदू धर्म को, जातिवाद को मिटाना चाहा। जब मिटने के लिए जब नहीं दिया मनुवादियों ने, तब हमारे भीमराव अंबेडकर बाबा साहब ने हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म को अपनाया। आज विडंबना है, ये समझने की जरूरत है कि जब तक इस देश में जातिवाद रहेगा तो जातिवाद में रूढ़िवाद, जातिवाद, पाखंडवाद, छुआछूत, भेदभाव ये सदा होते रहेगा। आज राजस्थान में जाके देखिए, इतनी जातिवाद है कि मोक्ष रखने पर आज उनको मारा जाता है, घड़ा की मटका छूने से उसको मारा जाता है। आज भी आप लोगों के घरों में गिरिबास में, श्राद्ध में, विवाह में पंडित जी आते हैं, आप उससे कार्यक्रम कराते हैं, लेकिन आपके घर में वो दही चूड़ा खा के जाता है। आप उसे भात खिला के देखिए कि हम भात खिलाएंगे, आपको दही चूड़ा नहीं खिलाएंगे। वो कहेंगे सीधा दे दो, हम सीधा लेके चले जाएंगे। आप पूछिए कि आप हमारे घर भात क्यों नहीं खाएंगे, आप दही चूड़ा क्यों पसंद करते हैं? हमारे अंदर में कौन ऐसा भेद है जो आप भेद नहीं बताना चाहते हैं? लेकिन आज कोई तर्क नहीं कर सकता है। उन्होंने देखा कि हमारे कहने पर गोबर में जैसे घी इन्होंने डाल दिया, तो इनको जो भी कुछ कहेंगे मान लेगा, लेकिन हमसे ये तर्क नहीं करेगा। आज भी घीढारी में देखिए गोबर में घी डलवाता है। वो जान गया कि ये पढ़े लिखे समाज तो है, लेकिन हमने जब गोबर में कहा घी डालने के लिए तो एक बार हमसे तर्क नहीं किया, एक बार नहीं पूछा कि गोबर में घी हम क्यों डालेंगे। उनको कहा जाए कि ये गोबर नहीं है, ये हलवा है, आप खा लीजिए, तब पंडित जी कहेंगे ये हलवा नहीं है, ये गोबर है।
तब उनको पूछे कि जब ये गोबर है ये भगवान कैसे हुआ। हमारे सदगुरु कबीर साहब ने इस समाज को जगाने के लिए बड़े प्रयास किया और कहा कि करो बल भैया आपनी छाड़ बिरानी आस, जाकी आगन नदी बहे सो कस मत प्यास। ये मेहनत की फल है, ये परिश्रम की फल है। आज बहुत लोग कहे जाते हैं ऊपर वाले की कृपा से हमें 5 बीघा जमीन हुआ, ऊपर वाले की कृपा से मेरा बेटा कलेक्टर बन गया, ऊपर वाले की कृपा से आज हम स्वस्थ हैं। आप विचार करें, जब स्वास्थ्य जब खराब होता है तो आप हॉस्पिटल जाते हैं, शिक्षा की जरूरत पड़ता है तो विद्यालय जाते हैं, अन्न की आवश्यकता पड़ता है तो खेतों में जाकर आप मेहनत करते हैं। ऊपर वाले की कृपा से सब कुछ जब होता है तो खेत में हल बीज रख दें और ऊपर वाले से कृपा करें, प्रार्थना करें कि हे भगवान हमारे खेत की सिंचाई कर दें। आप देख लीजिए आपके खेत की सिंचाई होगा। कबीर साहब ने कहा करो बल भैया आपनी, आपके अंदर बल है, शक्ति है, बुद्धि है। आप जब मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे तब खेतों में अनाज होगा। तो मेहनत करने वाले आप हैं, परिश्रम करने वाले आप हैं, लेकिन आप कहते हैं जाने ऊपर वाला। ये हमारी बुद्धि की कमी है, हमारी सोच की कमी है। हिंदू कहे मोए राम प्यारा, मुस्लिम कह रहे माना, आपस में दोनों मर मर गए, मरम कोई नहीं जाना। आप लोग सुने होंगे कि अयोध्या का राम मंदिर बनने से पहले बाबरी मस्जिद के लिए खून की नदियां बह गई, कितना हिंदू मुस्लिम मर गए। जब वहां राम होते, रहीम होते तो क्या दोनों भाई को झगड़ा करने देते? फैसला जरूर सुनाता। ना वह राम था ना रहीम था, और दोनों लड़ते लड़ते कहां चले गए? कोर्ट चले गए। और कोर्ट में क्या है? वहां कानून है। जब कानून ने जब उस केस को लिया, लंबी समय तक केस चलते रहा, और जब न्याय किसी को पक्ष में जब नहीं मिला तो तब तक मंदिर वहां नहीं बना, ना मस्जिद बना। और जैसे लॉकडाउन हुआ, वही कोर्ट से जब न्याय मिला राम के पक्ष में, इस देश का माननीय हमारे नरेंद्र मोदी जी ने राम मंदिर बनाया। विचार कीजिए कि राम का केस एक कानून के हाथ में चला गया, और कानून में कौन शक्ति है जो उसको जब कैद कर लिया, मुजरिम कर लिया, जब तक रिहाई नहीं मिला, फैसला नहीं मिला, तब तक मंदिर नहीं बना। तो विचार कीजिए कि कानून बड़ा कि राम बड़ा। और वो कानून लिखने वाला कौन था? भीमराव अंबेडकर बाबा साहब थे। और उन्होंने जब संविधान लिखा तो संविधान में सभी को हक बराबरी लिखा, उसमें भेदभाव नहीं किया। लेकिन जब मनुवादियों ने जब अपना शास्त्र को जब मनुस्मृति लिखा, उसमें उन्होंने भेदभाव किया। और भेदभाव क्या किया कि ब्राह्मण कितना पूरे आचरण की जोग हो, लेकिन पूजनीय जोग हो। ब्राह्मण महान मूर्ख हो तो महान देवता हो। धर्म पर सुतों की अधिकार नहीं है, वो अधिकार ब्राह्मणों की है। तो आज भी हम लोग धान काटते हैं, नापते हैं, लेकिन नापने से पहले एक सूप पहले निकाल के रखते हैं। उसको क्या कहते हैं? अकबर कहते हैं। और वो अकबर किसका होता है? पंडित जी के होता है। अब पंडित जब लेने के लिए आता है तो उसने पूछता क्या जजमान, 10 बीघा खेत में 1 बीघा 21 सूप धान दे रहे हैं, आप हिसाब दीजिए, क्योंकि उसका किताब में लिखा है कि धन पर सुदों की अधिकार नहीं है, वो अधिकार ब्राह्मणों की है। उनका किताब में भेदभाव किया गया, ऊंच नीच के बात लिखा। लेकिन हमारे भीमराव अंबेडकर बाबा साहब ने जब संविधान लिखा तो सबका हक बराबर दिया,
और बराबरी का हक में आज भी मिला। और आज भी जब झगड़ा होता समाज में तो न्याय हमको मंदिर से नहीं मिलता है, हमको कोर्ट से न्याय मिलता है। आज भी लोग कहते हैं कि विद्या दाता है सरस्वती माँ। आज भी पूरे देश के लोग, समाज के लोग कहते हैं, पढ़े लिखे विद्वान से विद्वान लोग कहते हैं कि सरस्वती माँ विद्या दाता है, वो विद्या देती है। जितने भी यहाँ पर बैठे हुए हमारे समाज के लोग हैं, जो भी पढ़े लिखे होंगे, आप कितने पढ़े लिखे हैं लेकिन आपका डिग्री होगा, कितना क्लास तक पढ़े लिखे हैं वो भी आपका डिग्री होगा, लेकिन आज जो विद्यादाता सरस्वती माँ है, पूछिए समाज वाले से कि सरस्वती माँ का डिग्री कितना है, वो कितना पढ़ी लिखी है, और कब स्कूल खोली थी समाज में, कब शिक्षाएं दी उन्होंने, उसका आज तक कोई पता नहीं है। और इस देश में एक हमारी ऐसी माताएं हुई जिसका नाम सावित्रीबाई फूले हुआ। उनका आज भी गूगल में रिसर्च करके देखिए कि जब समाज में शिक्षा देने के लिए गई थी, उनके ऊपर ढेपा फेंका गया, कीचड़ फेंका गया। इतिहास में आज भी प्रमाण है कि महिलाओं को शिक्षा देने का अधिकार नहीं था। सभी पुरुषों को कहना था कि महिलाओं तो जूती की समान होती है, जैसे जूती को पहनना खोल देना, वो तो दासी बन की सेवा करेगी, बच्चा पैदा करेगी, वो पढ़ लिख कर क्या करेगी। और जब वो पढ़ाने के लिए समाज में गई तो उसके ऊपर कीचड़ फेंका गया, और पूरे समाज के लोग आकर उनको कहा कि आप पढ़ाना चाहते हैं तो आपको घर छोड़ना होगा, तब आपको स्कूल मिलेगा। उनका पति ज्योति बाई फूले बाबा साहब ने कहा कि हम घर लेते हैं तो पूरा देश के हमारी महिलाओं वो शिक्षित रह जाएगी। दोनों पति और पत्नी घर को त्यागा और स्कूल को चुना, और पूरे देश की महिलाओं को शिक्षा देकर सावित्रीबाई फूले चली गई, जिसके नाम पर आज भी 5,000 रुपया आज भी मिल रहा है, लेकिन उसको दबाया गया क्यों, जाति की माली थी, उसको उजागर नहीं होने दिया। उसी के जगह पर अभिमान चलाया, सावित्रीबाई फूलों के जगह पर सरस्वती माँ कर दिया। और वो सरस्वती माँ आज भी समाज में लोग बैठाते हैं और कहते हैं ये विद्यादाता है। जब जब हमारे छोटे कास्ट लोग देश समाज के लिए भक्ति किया, अच्छा काम किया, उनको मारा गया। आज देखिए कबीर साहब जब जातिवाद पर, पाखंडवाद पर आंदोलन किया तो 52 कसमें दिया। आज भी उनकी हत्या किया गया, उनका इतिहास का पढ़ के देखिए, कबीर साहब को भी हत्या किया गया। इसलिए मैं आप लोगों से मैं आग्रह करूंगा, ये सत्संग मंच पर पंडाल में आकर ये सत्संग केवल सुनकर जाकर जीवन में धारण नहीं करेंगे, मनन नहीं करेंगे, विचार नहीं करेंगे, तो अब तक हम लोग रूढ़िवाद में, जातिवाद में, पाखंडवाद में फंसे रहेंगे, हम लोग ऊपर नहीं हो पाएंगे। इसलिए कबीर पंथ में जितने भी हमारे अनुयायी आए हैं, मैं सभी से निवेदन करूंगा कि कबीर साहब के आदेशानुसार मानते हुए अपने जातिवाद, पाखंडवाद को मिटाकर हम सब एक बने, और जातिवाद हम लोग में नहीं मानना चाहिए। मैं इन्हीं शब्दों पर अपने वाणी में देता हूं। बोलो सदु कबीर साहब।